विस्परिंग विलोज एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों में बसा हुआ था। वहां जिंदगी बहुत साधारण थी। गांव वाले खेती करते थे। उनका हर दिन सूरज के हिसाब से गुजरता था। कैल वहीं पला बढ़ा था। वो अपने परिवार के साथ खेतों में मदद करता था। वो दूसरे बच्चों के साथ पुराने विशाल विलो के पेड़ों के नीचे खेलता था। कैल का परिवार गरीब था, लेकिन उनके दिल प्यार से भरे हुए थे। उनके पास जो थोड़ा बहुत था वो आपस में बांट लेते थे। उन्होंने कैल को ईमानदारी, दया और मेहनत का महत्व सिखाया। हर दिन एक नया पाठ था। हर काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सीखने का एक मौका था। शामें कहानियों से भरी होती थी। कैल के पिता दूर देशों की बातें सुनाते थे। वो उसे चहल पहल भरे शहरों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का वर्णन करते थे। कैल आश्चर्य से आंखें फाड़े सुनता रहता था। उसके दिल में जिज्ञासा का बीज बोया गया था। गांव के बुजुर्ग प्राचीन किस्से सुनाते थे। वो साहस और बुद्धि की बातें करते थे। वो अपने रास्ते पर चलने के महत्व के बारे में बताते थे। ये कहानियां कैल के दिल को छू जाती थीं। वो विस्परिंग विलोज से परे की दुनिया का अनुभव करने के लिए तरसता था। वो अपनी कहानी खुद लिखना चाहता था। कैल के पिता सालों की मेहनत से थके हुए अपने बेटे को देख रहे थे। उन्होंने कैल की आंखों में वो तमन्ना देखी। वो जानते थे कि वो दिन जल्द ही आएगा जब कैल उनके गांव की सुरक्षा छोड़ देगा। एक शाम जब सूरज ने उनके खेतों पर लंबी लंबी परछाइयां डाली, तो उन्होंने कैल को अपने पास बुलाया। मेरे बेटे, उन्होंने अपनी कर्कश लेकिन दयालु आवाज में कहा, तुम दूर देशों के सपने देखते हो। तुम दुनिया देखने के लिए तरसते हो। इस लालसा को नजरअंदाज मत करो। ये तुम्हारा एक हिस्सा है। वो रुके। उनका कड़ा हाथ कैल के कंधे पर धीरे से रखा हुआ था। लेकिन याद रखना, उन्होंने अपनी बुद्धिमान निगाहों से देखते हुए कहा, दुनिया एक कठोर शिक्षक है। ये हर कदम पर तुम्हें परखेगी। हर चुनौती का सामना साहस के साथ करना, अपनी गलतियों से सीखना और उन संस्कारों को कभी मत भूलना जो हमने तुम्हें दिए हैं। कैल ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसके पिता सही कह रहे थे। यह समय विस्परिंग विलोज के चिर परिचित आराम को छोड़कर अपनी यात्रा शुरू करने का था। उसने अपने पिता से वादा किया कि वो उनका नाम रोशन करेगा। वो अपने गांव के सबक हमेशा अपने साथ रखेगा। जिस दिन कैल ने विस्परिंग विलोज छोड़ा, वह दिन उजला और साफ था। विलो के पेड़ों की पत्तियां हवा में हल्के से सरसरा रही थीं, मानो उसे विदाई दे रही हों। वो गांव के किनारे पर खड़ा था। उसका थोड़ा सा सामान उसके कंधे पर लटके कपड़े के थैले में बंधा हुआ था। उसने गहरी सांस ली। सुबह की ताजी हवा उसके फेफड़ों में भर गई। वो एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखने लगा। उसका परिवार वहां खड़ा था। उनके चेहरे पर उदासी और गर्व का मिला जुला भाव था। उसकी मां ने आंसू पोंछे। उसके पिता ने सिर हिलाया। उनकी आंखें प्रोत्साहन से भरी थीं। कैल ने विदाई में हाथ उठाया। उसका दिल भारी था, लेकिन इरादे मजबूत थे। अपने बचपन के परिचित परिदृश्य पर एक आखिरी नजर डालते हुए कैल मुड़ गया और धूल भरी सड़क पर चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि आगे क्या है, लेकिन वो ये जानने के लिए उत्सुक था। वो जानता था कि हर कदम, हर मुलाकात एक सबक होगी। वो सीखने के लिए तैयार था। विशाल और अनजान दुनिया उसके सामने फैली हुई थी। कैल उत्साह से चल रहा था। वो आजाद था। घर छोड़ने का शुरुआती जोश जल्द ही सड़क की कठोर सच्चाइयों के आगे फीका पड़ गया। कैल ने जल्द ही जान लिया कि विस्परिंग विलोज के बाहर की दुनिया उस सुखद जीवन से कोसों दूर थी जिसकी उसने कल्पना की थी। सूरज बेरहमी से चमक रहा था। सड़क लंबी और थका देने वाली थी। भूख उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे जहां भी मिल सकता था, खाना और आश्रय ढूंढना पड़ता था। उसने खाने लायक पौधों की पहचान करना सीखा। उसने चकमक पत्थर और सूखी पत्तियों से आग जलाना सीखा। उसने संसाधनशीलता का असली मतलब सीखा। उसका सामना दूसरे यात्रियों से हुआ। कुछ मिलनसार थे तो कुछ सावधान। उसने लोगों को पढ़ना सीखा, उनके इरादों को समझना सीखा। उसने पाया कि दयालुता एक सार्वभौमिक भाषा थी। उसने पाया कि मदद का हाथ बढ़ाने से अक्सर अप्रत्याशित अवसरों के द्वार खुल जाते हैं। एक बार एक भयंकर तूफान ने कैल को एक ढहती हुई गुफा में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। वो कई दिनों तक वहां दुबका रहा, ठंडा, गीला और अकेला। डर उसे अपनी चपेट में लेने लगा था, लेकिन वो अपने पिता के शब्दों को कस के पकड़े रहा। हर चुनौती का सामना साहस के साथ करना। वो उस गुफा से और मजबूत और लचीला बनकर निकला। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था।